ओके इस वीडियो में हम लोग लर्न करेंगे, हम लोग सीखेंगे किस तरह से कोनिकल प्रोजेक्शन बनाया जाता है। ओके ये एक्सटेंशन से मतलब ये क्वेश्चन से हम लोग किस तरह से एक सिंपल कोनिकल प्रोजेक्शन बनाएंगे विथ वन स्टैंडर्ड पैरेलल। ठीक है, इसमें लैटिट्यूड दिया हुआ है 10 डिग्री नॉर्थ टू 70 डिग्री नॉर्थ और लॉन्गिट्यूड दिया हुआ है 10 डिग्री वेस्ट टू 90 डिग्री वेस्ट। सो ये दोनों वेस्ट की ओर है, पश्चिम की ओर, और इंटरवल दिया हुआ है 10 डिग्री और स्केल दिया है 1:100 मिलियन इस सेंटीमीटर में। तो ये एक्सटेंशन से हम लोग किस तरह से कोनिकल प्रोजेक्शन बनाएंगे, तो हम लोग बहुत इजी मेथड से बहुत सिंपल तरीके से बनाएंगे। ठीक है, आप लोग ध्यान से देखिए इस चीज़ को। सबसे पहले तो हमको स्टेप 1 लिखना होता है, स्टेप 1। तो स्टेप 1 में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग रेडियस ऑफ द रिड्यूस अर्थ निकालेंगे। तो फर्स्ट स्टेप इज फाइंडिंग रेडियस ऑफ द रिड्यूस अर्थ। इसका फॉर्मूला है रेडियस ऑफ द अर्थ डिवाइडेड बाय RF या फिर स्केल, जो भी स्केल क्वेश्चन में दिया हुआ है उसको लिखना है। तो रेडियस ऑफ द अर्थ मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, रेडियस ऑफ अर्थ होगा 64060, ये सेंटीमीटर में। अगर इसको किलोमीटर में लिखेंगे 6400 किलोमीटर होगा। ओके, जैसे किस तरह से फाइंड आउट करना है इसको, 64000 1 2 3 4 5 6 7, इसको 1 लाख से डिवाइड करना है क्योंकि हम लोग इसको किलोमीटर में कन्वर्ट कर रहे हैं। 1 लाख से डिवाइड करना मतलब 5 जीरोस। तो 1 2 3 4 5 5 0 कैंसिल, तो रह गया 6400, दैट इज 6400 किलोमीटर हुआ रेडियस ऑफ द अर्थ। तो रेडियस ऑफ द अर्थ को लिखेंगे इस तरह से, क्योंकि ये सेंटीमीटर में दिया हुआ है स्केल, तो इसको भी हम लोग सेंटीमीटर में लिखेंगे। 640 और 60 लिखना है, डिवाइडेड बाय ये सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर में लिखेंगे। और स्केल क्या दिया हुआ, 100 मिलियन, सो 100 सेंटीमीटर। तो 60 तो हम लोग इसको काट देंगे और ये 1 0 कैंसिल हो गया, बाकी रह गया 64 डिवाइडेड बाई 10। सो अगर इस तरह का फिगर है तो सिंपली हम लोग क्या लिखना है, 6.4 होगा, क्योंकि एक डिजिट है, एक डिजिट के आगे पॉइंट लगा देना है, तो सेंटीमीटर। तो ये हुआ रेडियस ऑफ द रिड्यूस अर्थ। ये फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया। अब सेकेंड स्टेप में जाना है, स्टेप 2। तो स्टेप 2 में करना क्या है, लैटिट्यूड्स को बनाना है। इसको लिखेंगे लैटिट्यूड्स टू बी ड्रॉन। देन लैटिट्यूड्स को कितना दिया हुआ, लैटिट्यूड्स 10 डिग्री नॉर्थ टू 70 डिग्री नॉर्थ दिया हुआ है। कितना का इंटरवल में, 10 डिग्री का इंटरवल में दिया हुआ है, तो ये इसको लिख देना है। तो लैटिट्यूड हम पहले इस तरह से बनाएं, सबसे नीचे से स्टार्ट करें, 10 डिग्री नॉर्थ, इस तरह से 10 डिग्री नॉर्थ, फिर ऊपर बढ़ते जाएगा, 10 के बाद 20 30, उसके बाद 40 50 और 60 डिग्री नॉर्थ। तो सब में एन का साइन लगा देना है। तो यहाँ हम लोग को देखना है कि इसमें बीच वाला लाइन कौन सा है, वही होगा स्टैंडर्ड पैरेलल। तो यहाँ से देखें, 1 2 3 4 5 6 और एक है 70 डिग्री, दैट इज़ लास्ट वन 70 डिग्री हो। तो हम लोग का बीच वाला लाइन होता है 40 डिग्री। तो ये 40 डिग्री वाला जो लाइन है ये हुआ SP, इसको हम लोग बोलते हैं स्टैंडर्ड पैरेलल। ठीक है, तो हम लोग ने SP फाइंड आउट कर।
तो यहाँ 40 डिग्री नॉर्थ हम लोग का स्टैंडर्ड पैरेलल हुआ। अब यहाँ से हम लोग ने सेकंड स्टेप कंप्लीट कर लिया। अब आते हैं थर्ड स्टेप में। स्टेप 3 में क्या करना है, लिखना है स्टेप 3। उसके बाद लॉन्गिट्यूड्स को बनाना है। सो लिखेंगे लॉन्गिट्यूड टू बी ड्रॉन। लॉन्गिट्यूड क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, 10 डिग्री वेस्ट से लेके 90 डिग्री वेस्ट तक गया हुआ है। कितना का इंटरवल में, 10 डिग्री इंटरवल, ये लिखना है। अब हम लोग को लॉन्गिट्यूड्स बनाना है। लॉन्गिट्यूड्स कैसा होता है, वर्टिकल लाइन्स होता है। सो वेस्ट से स्टार्ट है। पहले हम लोग अगर हम लोग इस तरह से रफ बना लें, ये 0 डिग्री का इधर अगर जाते हैं तो ईस्ट हुआ, इधर अगर आएंगे तो वेस्ट हुआ। तो इधर जितना आएंगे तो वैल्यू बढ़ते जाता है। तो इसी हिसाब से हम लोग अगर हम इसको 10 डिग्री मानते हैं तो इधर बढ़ते जाएगा। तो पहले यहाँ से स्टार्ट करें 10 डिग्री वेस्ट, फिर इधर बढ़ते आएगा तो 90 डिग्री वेस्ट तक गया हुआ तो बढ़ेगा इधर 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 और 90 डिग्री वेस्ट। तो मुझे यहाँ पे क्या देखना है कि बीच वाला लाइन कौन सा है। ठीक, तो बीच वाला लाइन अगर हम लोग देखें यहाँ से 3, अगर हम लोग 4 करके डिवाइड करें, 1 2 3 4 इधर हुआ, 1 2 3 4 4, तो 50 डिग्री हुआ हम लोग का बीच वाला लाइन। इसको हम लोग बोलते हैं CM। इसका मतलब होता है सेंट्रल मेरिडियन। सेंट्रल मेरिडियन, ठीक है। तो यहाँ तक तो हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप है स्टेप 4, जिसमें हम लोग कंस्ट्रक्शन करेंगे। स्टेप 4 कंस्ट्रक्शन। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले मैंने जो रेडियस लिया हुआ था वो रेडियस जो कैलकुलेट किया था यहाँ पे, जिसे देखिए रेडियस कितना हुआ, जो रिड्यूस अर्थ का रेडियस निकाला था 6.4। तो ये रिड्यूस अर्थ का रेडियस को पहले यहाँ पे मेज़रमेंट करके लेना होगा। तो 6.4 मुझे लेना है, ऐसे नीचे से लीजिए क्योंकि मुझे ये नॉर्थ का बनाना है तो ऊपर टेंजेंट लेना पड़ेगा। 6.4 यहाँ से 6.4 तक लेना है, बस यहीं तक। उसके बाद मुझे 90 डिग्री बनाना है। तो 90 डिग्री कैसे बनाएं, सेट स्क्वायर को रखें यहाँ पे, ठीक है। तो ऊपर 90 डिग्री इस पॉइंट पे रखना है, इसका लास्ट पॉइंट पे रखना है। मेक श्योर इस लाइन और ये लाइन सीधा होना चाहिए, स्ट्रेट। उसके बाद ऊपर 90 डिग्री को पॉइंट करना है। तो 90 डिग्री एक बार पॉइंट होने के बाद मुझे इस लाइन और इस लाइन को कनेक्ट कर देना है लंबा करके। ऐसे इसको कनेक्ट कर देना सीधा जहाँ तक भी जाता है। फिर मुझे करना क्या है, कंपास लेना है। कंपास का एक छोर को यहाँ रखना है और दूसरा छोर को उस एंड में रख के यहाँ से मुझे एक कर्व बनाना होगा, ऐसे। अगर ये साउथ का होगा तो नीचे बनाना पड़ेगा, नॉर्थ का है तो ऊपर बनाना पड़ रहा है, ठीक है। तो ये तो हुआ यहाँ तक। उसके बाद करना क्या है, नेक्स्ट मुझे स्टैंडर्ड पैरेलल जो था उसको प्लॉट करना है। यहाँ दिखाना है कि स्टैंडर्ड पैरेलल कहाँ तक आ रहा है। तो स्टैंडर्ड पैरेलल SP 40 डिग्री नॉर्थ है, तो मुझे पहले ये 0 डिग्री जो लिखा हुआ है इसको इधर रखना है ऐसे, और यहाँ पे सीधा 90 डिग्री बना के फिर मुझे करना क्या है, 40 डिग्री मेरा जो स्टैंडर्ड पैरेलल है यहाँ पे, इसको मार्क करना है। 40 डिग्री कहाँ है, ये वाला स्टैंडर्ड बीच वाला यहाँ मार्क करना है, और यहाँ 10 डिग्री वाला मार्क करना है क्योंकि ये इंटरवल है, ठीक है। तो ये करने के
ओके, तो यहाँ 10 डिग्री को पहले इस पॉइंट और इस पॉइंट को मिलाना है, और ये दोनों पॉइंट को मिलाने के बाद में ये आर्क में ऐसे मार्क कर देना है। तो ये मार्क करने के बाद क्या करना होगा, नेक्स्ट स्टेप, इस जो वैल्यू लिया हुआ इस वैल्यू को क्या करना है, इस वैल्यू को लेके यहाँ पे छोटा सा एक आर्क बना देना है 10 डिग्री का वैल्यू लेके। अच्छा, ये बनने के बाद में नेक्स्ट स्टेप होगा, आपको इस लाइन और इस लाइन को यहाँ पे कनेक्ट करना है, इस पॉइंट और इस पॉइंट को इंटरसेक्ट करके यहाँ से एक ऐसे लाइन ड्रॉ कर देना है। और ये जो 40 डिग्री हम लोग का जो SP था, इसको इस पॉइंट को मार्क करना है, ये बीच वाला। मेक श्योर ये और ये स्ट्रेट हो, और यहाँ से एक लाइन ऐसे बना देना है। ठीक है, तो ये होने के बाद मुझे क्या करना है, अब एक टेंजेंट बनाना पड़ेगा 90 डिग्री। ऐसे रखना है पहले तो, 90 डिग्री ऊपर करे या कहीं से भी करे, 90 डिग्री होना चाहिए। इस पॉइंट को, ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को यहाँ रखना है, टेंजेंट जहाँ पे आर्क है उसमें रखना है, ऐसे स्ट्रेट। मेक श्योर ये लाइन सीधा होना चाहिए, ये वाला लाइन सीधा होना चाहिए, और ऊपर 90 डिग्री जहाँ है वहाँ पॉइंट करना पड़ेगा, और नीचे 90 डिग्री कहाँ है वहाँ पॉइंट करना पड़ेगा। अब ये दोनों पॉइंट मैंने मार्क कर लिया 90 डिग्री वाला, तो दोनों को मुझे क्या करना है, इसको और इसको, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट को मिला के यहाँ से, ठीक है, ये जो बीच वाला लाइन था 40 डिग्री वाला, यहाँ से ऊपर तक उस लाइन तक कनेक्ट करना है, ये वाला लाइन तक कनेक्ट करना है। तो ये तो बन गया यहाँ तक। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप करना क्या है, इसका लिखना पड़ेगा इसको। नेक्स्ट स्टेप होगा डिवीज़न अलोंग दी सेंट्रल मेरिडियन करना है। पहले तो सेट स्क्वायर को इस तरह से रखें, इस लंबा वाला को यहाँ रखें ऐसे, इसको पहले पैरेलल कर ले, इस बेस वाला जो लाइन है इसको पैरेलल कर ले, फिर जाके सेट स्क्वायर यहाँ पे इसको ऐसे बैठाना है। तो इसको हल्का से ऊपर ले, उसके बाद जो 40 डिग्री वाला जो स्टैंडर्ड पैरेलल था वहाँ तक लेके इसको अंदर से डॉटेड लाइन में कर दे। ठीक है, तो अब लिखना हुआ, ये हुआ आपका लेंथ ऑफ SP, दैट इज स्टैंडर्ड पैरेलल। और जो यहाँ और ये वाला जो डिस्टेंस है इसको हम लोग लिखेंगे डिवीज़न अलोंग CM, दैट इज सेंट्रल मेरिडियन। और ये जो वैल्यू है, ये और ये डिस्टेंस है, इसको लिखेंगे डिवीज़न अलोंग SP। हम लोग इसको SP को डिवीज़न करने के लिए यूज़ करेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ तक तो हो गया। उसके बाद वाला नेक्स्ट स्टेप होता है, आपको मेन इसका कंस्ट्रक्शन है उसको बनाना है। तो पहले हम लोग को क्या करना है, ऐसे अगर जगह प्लेस नहीं होता है तो हम लोग इसको क्या करें, दूसरा पेज में भी बना सकते हैं। ऐसे पहले बीचों बीच, एक पेज का बीचों बीच ऐसे एक लाइन लेना है, ऐसे करके बीचों बीच एक लाइन लेना है, कोई भी लेंथ हो सकता है इसका। ऐसे लाइन लेके फिर मुझे करना क्या है, ये जो वैल्यू लिया हुआ था, एक्सक्यूज मी, ये जो वैल्यू मैंने अभी लिया था लेंथ ऑफ SP, इसको इस डिस्टेंस को लेना है। ठीक है, इस डिस्टेंस को लेने के बाद ऊपर से, अगर साउथ का अगर होगा, लैटिट्यूड साउथ में दिया तो ऐसे बनाना है, लेकिन ये नॉर्थ का है तो मुझे नॉर्थ से ऐसे रख के, ऊपर रख के ऐसे एक लाइन बना देना है। ठीक है, अब क्या करना है, ये जो लेंथ दिया हुआ है यहाँ पे आप देख सकते हो, इस लेंथ को, ये जो लेंथ दिया हुआ है डिवीज़न अलोंग CM का जो लेंथ,
कि इसके बाद करना क्या है, यहाँ से मुझे जो लेंथ मिला, ये जो लेंथ मिला, इस लेंथ को लेना है। उसके बाद में मुझे देखना है कि SP के ऊपर कितना लाइन है, कितना लैटिट्यूड्स है। 1 2 3 लैटिट्यूड्स है और SP के नीचे 3 लैटिट्यूड्स है। तो मुझे यहाँ पे इस डायग्राम में ये आपका CM हुआ, CM सेंट्रल मेरिडियन। सेंटर मेरिडियन में ये SP लाइन हो गया बीच वाला, ये स्टैंडर्ड पैरेलल हुआ। तो स्टैंडर्ड पैरेलल के ऊपर 3 लैटिट्यूड्स है और नीचे 3 लैटिट्यूड्स है। तो मुझे 3 बार ऊपर कट करना है, ऐसे 1 2 और 3 बार ऐसे कट करना है। ऐसे ही नीचे भी 3 बार कट करना है, 1 2 और 3, ऐसे 3 बार कट करना है अपना सुविधा अनुसार। फिर कॉपी को ऐसे घुमा लीजिए, फिर जाके इसका जो पॉइंट है, इस पॉइंट से सभी को अपना कॉम्पास एक्सटेंड करिए और ऐसे एक लाइन बनाना है। और ये वाला जो लास्ट है, ऐसे लाइन। इसी तरह से बाकी जो लाइन्स है उसमें भी बनाना है। फिर यहाँ पे और लास्ट ये वाला लाइन में ऐसे बना देना है। ठीक है, तो ये होने के बाद में अब करना क्या है, ये SP में हमको डिवीज़न करना है। तो डिवीज़न अलोंग SP वाला जो लाइन लिखा हुआ था इस पॉइंट में, यहाँ जो लिखा हुआ था डिवीज़न अलोंग SP, तो ये वैल्यू को मुझे ऐसे लेना है, इतना डिस्टेंस लेना है यहाँ पे। इतना डिस्टेंस लेना है मुझे डिवीज़न अलोंग SP। फिर जाके देखना है कि लॉन्गिट्यूड कितना है। जो सेंट्रल मेरिडियन की इधर 4 लाइन से 1 2 3 4 और इधर 4 लाइन से, तो मुझे SP है जो SP के ये सेंट्रल मेरिडियन की इधर ये वो बीच वाला सेंट्रल मेरिडियन की इधर 4 लाइन इधर है, इधर 4 लाइन। तो मुझे 4 बार कटिंग देना होगा, 1 2 3 और 4 बार कटिंग दी। ऐसे ही इधर फिर 4 बार कटिंग देना है, 1 2 3 4 बार। तो ऐसे 4 बार कटिंग देने के बाद अब करना क्या है, इस पॉइंट को कनेक्ट करना है। इस पॉइंट और इस पॉइंट को रख के, ये जो लास्ट पॉइंट है 1 2 3 4, इधर 1 2 3 4, तो ऐसे इस पॉइंट और इस पॉइंट को कनेक्ट करना है। मेक श्योर ये हुआ नॉर्थ पोल N, ये वाला और ये वाला पॉइंट को कनेक्ट करना है, लेकिन ऊपर से नहीं करना है, यहाँ से करना है जहाँ से लाइन आर्क है। हो गया, इस तरह से कनेक्ट करना है। फिर ये दूसरा वाला पॉइंट है, दूसरा वाला पॉइंट को भी ऐसे ही ऊपर ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट को मैच कराना है। फिर ऐसे एक लाइन ड्रॉ करना है। ठीक है, तो सिमिलरली इस तरह से बाकी लाइंस को भी बना देना है। और ये वाला, ठीक है, तो इधर भी ऐसे ही बनाना है।
अब सिर्फ बाकी का काम है, मिटा दीजिए सबको, एक्स्ट्रा लाइन को, एक्स्ट्रा लाइन जो भी था, जो बाहर की ओर आ रहा लाइन सबको मिटा दीजिए। उसके बाद आपको इसका जो वैल्यू है वो लिखना पड़ेगा। जैसे ये SP का जो बीच वाला जो लाइन था SP, इसका वैल्यू है 40 डिग्री नॉर्थ, ये हुआ 50 डिग्री नॉर्थ, 60 डिग्री नॉर्थ और 70 डिग्री नॉर्थ। ऐसे नीचे 30 डिग्री नॉर्थ, 20 डिग्री नॉर्थ और 10 डिग्री नॉर्थ। ये सेंट्रल मेरिडियन है बीच वाला, तो इसका सेंट्रल मेरिडियन का वैल्यू कितना है, 50 डिग्री है, तो इसको 50 डिग्री लिखें। 50 डिग्री के इधर बढ़ते जाएगा, इधर से कम होते जाता है, तो ये आपका 10 डिग्री से स्टार्ट है, 10 डिग्री वेस्ट, तो पहले इधर लिखेंगे 10 डिग्री वेस्ट, 20 डिग्री वेस्ट, 30 डिग्री वेस्ट, 40 डिग्री वेस्ट, ये 50 डिग्री वेस्ट, 60 डिग्री वेस्ट, 70 डिग्री वेस्ट, 80 डिग्री वेस्ट और ये 90 डिग्री वेस्ट। तो ऐसे ही इधर ये सेम वैल्यू को इधर लिखना है, 10, 20, 30, 40, 50 नॉर्थ, 60 डिग्री नॉर्थ और 70 डिग्री नॉर्थ। और ये वाला जो लाइन है, ऊपर वाला जो लाइन, इसको मिटा दें। एक्सक्यूज मी। बस यहाँ तक हम लोग का काम ख़त्म हो जाता है। उसके बाद यहाँ से थोड़ा कुछ एडिशनल कुछ लिखना होता है। जैसे प्रोजेक्शन का नाम क्या है वो लिखते हैं ऐसे, सिंपल कोनिकल प्रोजेक्शन, प्रोजेक्शन with one standard पैरेलल। ये प्रोजेक्शन का नाम है, ऐसे लिख दे और नीचे स्केल लिख दे, स्केल इक्वल्स टू 1:100 मिली, ये स्केल। तो इसको इतना करने के बाद आपका प्रोजेक्शन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया। इसको बस आप बॉर्डर कर दीजिए इस तरह से, ताकि दिखने में थोड़ा अट्रैक्टिव लगे और नीट एंड क्लीन लगे। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ प्रोजेक्शन में क्या होता है कि आपका लाइन स्ट्रेट होना चाहिए और प्रोजेक्शन साफ दिखना चाहिए। ऐसे बनाना है। तो ऐसे प्रोजेक्शन कंप्लीट हो गया, सिंपल कोनिकल प्रोजेक्शन विथ वन स्टैंडर्ड पैरेलल। कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर रिप्लाई करिएगा।